नमस्कार, मैं शिव कुमार शुक्ला आज जीके जैन स्कूल से कक्षा 8वीं के लिए कारक पढ़ाने जा रहा हूँ। व्याकरण में कारक क्या होता है? कारक चिन्हों के द्वारा हम एक शब्द से दूसरे शब्द में संबंध स्थापित करते हैं। इन्हीं कारक चिन्हों के माध्यम से हम वाक्य का निर्माण कर पाते हैं। एक शब्द से दूसरे शब्द में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये कारक चिन्ह आज तो कक्षा 8वीं के लिए मैं ले रहा हूं, लेकिन ये कारक चिन्ह कक्षा 9वीं के लिए, 10वीं के लिए, 11वीं के लिए और 12वीं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि वाक्य की शुद्धियों को भी देखा जाता है। यानी एक शब्द से दूसरे शब्द के में संबंध स्थापित करने के लिए किन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसकी अगर हमारे पास जानकारी होती है तो हमारा वाक्य शुद्ध होता है, नहीं तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो वाक्य की शुद्धि और अशुद्धि में भी कारक चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आइए आज हम जानेंगे कारक चिन्ह की परिभाषा, भेद एवं उसके उदाहरण। तो सबसे पहले हम आते हैं कारक चिन्ह की परिभाषा क्या होता है। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। जिस वाक्य में जो काम करने वाला है वही होता है कारक, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है, यानी जो क्रिया को पूरा करने में जिसकी भूमिका होती है, यानी जो क्रिया को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है, वो होता है कारक, वह कारक कहलाता है। आइए जानते हैं कि कारक के भेद कितने। तो कारक का हमने देखा कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो सबसे पहले ये कारक के बाद ये विभक्ति चिन्ह भी लिखा गया है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह के द्वारा ही हम पहचान पाते हैं कि ये कौन सा कारक है। तो कर्ता की विभक्ति चिन्ह ने है, कर्म का विभक्ति चिन्ह को है, करण का विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए या को, अपादान कारक का भी से। अब यहां पर करण का भी से है, अपादान कारक का भी से, लेकिन जब हम इसकी परिभाषा और उदाहरण बताएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये दोनों कारक में क्या अंतर है। और संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, रे। तो इन विभक्ति चिन्ह के द्वारा हम एक वाक्य में एक शब्द से दूसरे शब्द में संबंध स्थापित करते हुए वाक्य का निर्माण करते हैं। तो कारक चिन्ह कई जगहों में बहुत उपयोगी होता है। तो आइए संबोधन और अधिकरण के बारे में हम जानते हैं। 7वां है अधिकरण कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह है में, पर। संबोधन कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है अरे, हे, अजी, यानी। अब आइए इसकी पहले परिभाषा, कर्ता कारक का परिभाषा हम जानते हैं और इसके भेद को हम जानते हैं। कर्ता कारक जो वाक्य में कार्य को करता है। कर्ता कारक वाक्य में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वही होता है कर्ता कारक। जैसे विकास ने फुटबॉल खेली। अब यहां पर कर्ता विकास है, क्योंकि विकास के द्वारा ये खेलने का कार्य पूरा किया गया। तो कर्ता कारक यहां पर विकास है और इसकी विभक्ति है चिन्ह है ने।
तो यहां हो गया कर्ता ने। तो इस प्रकार मोहन ने आज खाना बनाया। यहां पर भी ने यानी कर्ता कारक। आप आइए आते हैं कर्म कारक। कर्म कारक जिसके विभक्ति चिन्ह है को। तो हम ये ध्यान रखें कि कारक और उसकी विभक्ति चिन्ह बहुत बहुत जरूरी है हमें जानना, तभी हम पहचान पाएंगे कि ये कौन सा कारक है। कर्म कारक वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। वह वस्तु या व्यक्ति जिसमें वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता ने गीता को बुलाया, मम्मी ने बालक को समझाया, यानी इस व्यक्ति का इस क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। मम्मी ने बालक को समझाया, यानी वह वस्तु या वह संज्ञा या वह सामान जिसकी क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मम्मी ने बालक को समझाया, यानी इसका कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, तो यहां पर को जो है वह कर्म कारक होता है। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को। अब आते हैं हम करण कारक। करण कारक वह साधन जिससे क्रिया होती है, यानी वह वस्तु जिससे क्रिया पूरी हो रही है उसको करण कारक कहते हैं। वह साधन या वो वस्तु जिससे क्रिया पूरी हो रही है उसको करण कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पत्र को कलम से लिखा गया, यानी ये कलम एक साधन है जिससे पत्र लिखा गया। तो यहां पर जो से आएगा, अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि पिछले बार मैंने बताया था पीछे कि करण कारक में भी से है और अपादान कारक में भी से। तो इस से का तात्पर्य वो होगा कि जिस साधन से क्रिया को पूरी की जा रही है। जैसे कलम से लिखा जा रहा है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो यानी बाण एक ऐसा साधन है जिससे कार्य को पूरा किया जा रहा है। बाण एक ऐसा साधन है जिससे कार्य को पूरा किया जा रहा है। तो यहां पर करण कारक होगा, यानी करण कारक वो है वह साधन जिससे क्रिया को पूरी की जा रही है, वह होता है करण कारक। अब आते हैं हम संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए या को। तो संप्रदान कारक का परिभाषा क्या है? संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना, यानी जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, ये भी आसान है, इसमें भी संप्रदान का मतलब होता है देना, यानी जब वाक्य में किसी वस्तु को दिया जाए तो संप्रदान कारक होता है, जिसका विभक्ति चिन्ह मैंने बताया के लिए या को होता है। तो यहां पर क्या है? भूखे के लिए, यहां पर भूखे के लिए रोटी लाओ, यानी आपने भूखे के लिए, मतलब यहां पर देने का काम हो रहा है, रोटी देने का काम हो रहा है, यानी जब देने का काम हो जा रहा है तो यहां पर संप्रदान कारक हो जाता है। विकास मोहन को किताब देता है, विकास मोहन को किताब देता है, यानी यहां पर देने का काम हुआ और विभक्ति चिन्ह के लिए अथवा को आया है, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। अब आते हैं हम अपादान कारक, जहां दो वस्तुओं संज्ञा या सर्वनाम के अलग होने का बोध हो। अब अभी तक करण का भी है से और अपादान का भी है से, दोनों का है से, लेकिन करण में वह साधन जिससे कार्य हो रहा है, और अपादान कारक में जब दो वस्तुएं अलग होती हैं और वहां पर जो विभक्ति आता है वो अपादान कारक होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है सुरेश छत से गिर गया। अब यहां पर सुरेश और छत ये दोनों अलग हो गए, दोनों अलग हो गए। पत्ते से पेड़ गिर रहे हैं, सॉरी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, आसमान से बूंदें गिर रही हैं,
यानी यहाँ पर दो वस्तुओं का के अलग होने का जब बोध हो और विभक्ति चिन्ह से आए तो वो होता है अपादान कारक। सांप बिल से निकल रहा है, यानी बिल से सांप अलग होता है, तो जब अलग होता है तो वहां पर अपादान कारक हो जाता है। यहां पर डिटेल्स मैंने दिया है कि से चिन्ह करण कारक में भी आता है, लेकिन वहां इसका मतलब साधन से मतलब जो क्रिया को पूरा कर रहा है, इसलिए वहां करण कारक हो जाता है। लेकिन यहां से का मतलब अपादान कारक में से का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, वहां अपादान कारक होता है। तो इस प्रकार हमने देखा, जैसे सांप बिल से अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, आसमान से बूंदें गिर रही है, ये माने जहां पर दो चीजों को अलग होने से का पता हो और वहां पर जो विभक्ति चिन्ह आता है वो अपादान कारक होता है। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है काके की, नाने नी, रारे नी, ये होता है। तो संबंध संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किसी दो वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे राम का, यहां पर देखिए वह राम का बेटा है, यानी यह सर्वनाम और यह संज्ञा, यह स्थापित कर रहा है संबंध बेटे का, यानी ये जो कारक चिन्ह आ गया ये होता है संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह काके की, नाने नी, रारे नी होता है। तो यह सर्वनाम और यह संज्ञा, ये दोनों क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किसी दो वस्तुओं के बीच संबंध, यानी ये दोनों का रूप ये बेटा के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, और यहाँ पर का चिन्ह आया है विभक्ति चिन्ह, तो ये हो जाएगा संबंध कारक। फॉर एग्जाम्पल यह सुनील की किताब है, यहाँ पर की आ गया, तो यह सर्वनाम, सुनील संज्ञा और किताब, यानी ये जो विभक्ति चिन्ह है ये संज्ञा और सर्वनाम और इस वस्तु के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए यह संबंध कारक होता है। सातवां अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है में और पर, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। अधिकरण कारक का अर्थ होता है आश्रय, माने सहारा, यानी जिस वाक्य में किसी दूसरे चीज को आश्रय दिया गया है, सहारा दिया गया है, वो होता है अधिकरण कारक। फॉर एग्जाम्पल फ्रिज में आम रखा है, यानी आम को आश्रय मिला है फ्रिज में, तो यहां पर जो आश्रय दे रहा है और जो विभक्ति चिन्ह आता है वह अधिकरण कारक होता है, यानी संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का रूप। मेज पर किताब, यानी ये आश्रय दिया गया, संज्ञा यह मेज और क्रिया का ये आधार है पर, तो ये हो जाता है अधिकरण कारक। संबोधन कारक सबसे आसान है, संज्ञा का या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने का बोध, यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी को बुलाता, अरे, हे, अजी और विस्मयाद चिन्हों के साथ अगर है तो वह संबोधन, माने संबोधन का अर्थ ही होता है बुलाना। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी के बुलाने के आधार पर होता है, जैसे हे राम, हे राम ये संज्ञा का रूप है, बहुत बुरा हुआ, यानी मैंने संबोधित करना हूं, लेकिन यह संज्ञा और सर्वनाम का रूप है। इस हे राम बहुत बुरा हुआ, अरे यह इतना बड़ा हो गया, यानी यहां पर हम बुलाने का जो ये संबोधन चिन्हों के साथ जो संज्ञा सर्वनाम के रूपों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो होता है संबोधन कारक। तो इस प्रकार आज का कारक रहा। कारक मतलब एक शब्द से दूसरे शब्द में संबंध स्थापित करने के लिए उसके विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।
तो अब अगले संस्करण में हम फिर लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।